क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 63 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर इसे 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 27 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय घंटे में लेगा, ये पूछा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक कोई कार्य है उसे 63 घंटे में कर सकता है, ए कितने घंटे में कर सकता है, 63 घंटे में। ठीक है, 63 घंटे में कार्य कर सकता है, और बी और सी मिलकर उसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं, यानी कि बी और सी मिलकर उसी काम को कितने घंटे में, 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ए और सी मिलकर इसे 27 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए प्लस सी मिलकर इसे 27 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बोला है कि बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ही क्या पूछा है, बी बी के लिए क्या पूछा है, समय पूछा है, इस कार्य को करने के लिए कितना समय लेगा बी के लिए। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, कार्य को करने में लगा समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अपने को बी के लिए एफिशिएंसी ज्ञात हो जाए और वर्क ज्ञात हो जाए, टोटल वर्क कितना है वो ज्ञात हो जाए, तो अपन समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वर्क निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इनका इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, वही वर्क आ जाएगा, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं अपन। एलसीएम क्या होगा, देखो वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम के लिए पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, गुणज में तोड़ लेते हैं। इसको क्या लिखते हैं, 7 9 63, यानी कि 7 गुणे 7 21 21 या 63, ये हो गया गुणनखंड। तो ठीक है, इसे कैसे 7 6 42, यानी कि 7 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में, तो 7 गुणे 14 14 28 14 3 42, ये हो गया गुणज के रूप में। ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अपन इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, देखो इसमें 3 ले लिया, इसमें 3 कॉमन ले लिया, 3 लिख दिया, इसमें 3 ले लिया, इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 ले लिया, ये 3 एक मल्टीपल आ गया। ठीक है, एलसीएम, और इसमें 7 ले लिया, इसमें 7 ले लिया, इसमें 7 है नहीं, तो यानी कि एक एलसीएम आ गया, 7 आ गया। अब देखो इसमें 2 है और ऊपर तो कुछ बचा नहीं, इसमें 2 है नहीं, यानी कि एक मल्टीपल ये आ जाएगा 2, और ये 3 ले लिया, ये 3 है, यानी कि ये कितना आ गया, एलसीएम आ गया 63 42 और 27 का एलसीएम आ गया 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3, ये इनका एलसीएम आ गया, यानी कि एलसीएम में क्या है, वर्क आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, इस 63 का भाग इसमें देंगे, या फिर 63 के गुणनखंड है 7 गुणे 3 गुणे 3 का भाग इसमें देंगे। 7 गुणे 3 का भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, 3 दूनी 6, ये बच जाएगा, यानी कि एफिशिएंसी क्या आ गई, 6 आ गई। ये क्या आ रही है, एफिशिएंसी आ रही है। अब 42 का भाग इसमें देंगे, यानी कि 7 गुणे 2 गुणे 3 का भाग देंगे, 7 गुणे 2 गुणे 3 कट जाएगा, 3 गुणे 3 यानी कि 3 3 9 बच जाएगा। ये क्या आ जाएगी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अब देखो अब क्या करना पड़ेगा, वर्क में 27 का भाग देंगे तो एफिशिएंसी आएगी। ठीक है, 27 का भाग दे रहे हैं मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 का भाग दे रहे हैं, यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3, ये कट जाएगा, 7 गुणे 2 यानी कि 14 आ जाएगा, 7 गुणे 14 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 गुणी 14 बच जाएगा, यानी कि ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 14 आ गई। अपने को क्या चाहिए, वर्क तो अपने पास आ ही गया। अब देखो टाइम ज्ञात करना था बी के लिए, बी पूरे काम को कितना बी पूरे अकेले पूरे कार्य को करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। टोटल वर्क अपने पास आ गया, क्या आ गया, 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3, ये है टोटल वर्क। अब सिर्फ अपने को एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है, ए की एफिशिएंसी 6 है, और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9 है। ठीक है, और यहाँ से ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है अपने पास, 14 है। ठीक है, अब इस ए की वैल्यू को, ए की एफिशिएंसी 6 है, इसे ए में रख देते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू रख देते हैं एफिशिएंसी, तो ए बराबर 6 रखेंगे तो 6 प्लस सी बराबर 14 आ गई। ठीक है, तो सी बराबर यहाँ से कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। सी की वैल्यू कितनी, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 8, ए की एफिशिएंसी अपने पास कितनी थी, 6 थी। ठीक है, तो यहाँ से अपन बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी अपने पास 9 है, तो सी का मान रख देंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी, सी की एफिशिएंसी कितनी है 8 है, बराबर 9 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1। तो टाइम निकाल सकते, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, ये है, तो टोटल वर्क को काम करने में लगा समय, समय बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क अपने पास था, ये पूरा लिख दिया। एफिशिएंसी बी की 1 है, तो 1 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब इनको मल्टीपल, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। टाइम कितना आ जाएगा, सब घंटे में, तो घंटे में आएगा। ठीक है, और देखो 3 3 9 9 3 27 27 दूनी 54 आ गए। 54 गुणे 7 कितना होता है, 378। 54 गुणे 7 378 होता है, 54 संते 378 होता है, गुणा कर लो, 7 चौका 28 का 8 हाथ से लगी 2, 7 मुझे 35 2 37 378, 54 संते कितना होता है, 378 होता है। टाइम कितना आ जाएगा, 378 घंटे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है।